friends, today we study the fundamental theorem of arithmetic. Okay, according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as the prime. ठीक है, जो भी कोई कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके फैक्टर्स करके उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. लाइक दैट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल. इफ वी हैव 140, हमारे पास 140 है और इसको हमें फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम नंबर में. तो लाइक दैट सिंपल सी फॉर्म है. आप जैसे फैक्टर्स करते हैं 270 235 when 70 is divided by 2, then again now you 5 sevens and 7 1 7. then we have 140 के आपके पास क्या फैक्टर्स हो गए, 2 रेज दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, हमने इसको द फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्राइम नंबर में. यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ. हम इसका यूज करके एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120. ठीक है, हम 3 डिजिट का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम. फर्स्टली वही 6 के फैक्टर कर लीजिए. क्या होंगे 6 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 72 के फैक्टर कर लीजिए. हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, आप यह फैक्टर करके भी शो कर सकते हैं लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई 30. बहुत इजी मेथड है, कोई भी टफ नहीं है. 2 9s and 3 3s and 3 1s 3. Then we have 3 multiply 3. ओके, 72 के मैंने फैक्टर कर लिए. लाइक दैट मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 रेज दी पावर 3 एंड 3 रेज दी पावर 2. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 120. अब 120 के हम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर्स कर रही हूँ मैं. ओके, 230 15. now 3 5s and 5 1s 5. then we have 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 5, so that we have 2 raised the power 3 3 and 5. now for SCF, SCF के लिए हम क्या करेंगे, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो वी टेक, हम क्या करेंगे, जो इसमें सबसे इजी वे है, यानी जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है. हमारे पास क्या है, 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने वो कॉमन पार्ट ले लिया. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड 3. देन वी आवर एचसीएफ भी 6 एंड एलसीएम. फॉर एलसीएम हमारा क्या प्रोसेस है, हम लेंगे हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इज 2 रेज दी पावर 3 एंड 3 रेज दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5. 5 हमारे पास क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो है ही, और उसके अलावा जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हम ले लेंगे. आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यू गॉट योर आंसर एज अ एलसीएम. आप इनको इंटू 5, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको अपना आंसर आ जाएगा. बहुत इजीली आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड योर आंसर भी 360. ओके, डेट बी योर. तो आपने इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से आपने फाइंड आउट कर लिया है एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है, वी फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ. ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस है. सेम इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला और है, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से ही है वो फॉर्मूला भी. द फॉर्मूला इज दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ओके, एलसीएम एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के. लाइक दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. हम किसी भी 2 नंबर का बहुत इजीली हम इसकी हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं. लाइक दैट वी हैव, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. एग्जांपल के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपका. वी फाइंड आउट द 26 एंड 91. इसको हम इसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे. एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. ओके, नाउ फर्स्टली हम क्या करेंगे, वही फंडामेंटल थ्योरम के यूज करके मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसका. 7 13 and 13 1 13.
देन हमारे पास क्या हो गया एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एलसीएम क्या होगा हमारा 13 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 7, दैट बी द एलसीएम। एंड एचसीएफ क्या आ गया, कॉमन डिजिट आ गई, देन कॉमन डिजिट हमारी क्या है 13 है। अब हम इसको इसमें वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 26 मल्टीप्लाई 91। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों हमारे आंसर्स क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो हमारी बिल्कुल इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। देन इट इज, हमने किसका यूज किया द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिजिट का एचसीएम और एचसीएफ। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस थे आपके 1.2 एक्सरसाइज। नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज। इन 1.3 एक्सरसाइज already you have studied in your 9th standard irrational numbers। तो कोई भी हमारे पास नंबर्स गिवन है देन वी प्रूफ डेट इट इज अ इरेशनल नंबर। मैं अभी आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताती हूँ। ये हम आ गए अब एक्सरसाइज 1.3 पर, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, मेरी फर्स्ट वीडियो में भी था, सेकेंड में भी है। अब हम बता रहे हैं आपको, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको आपको सॉल्व कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्टली वी प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये इरेशनल नंबर प्रूव करता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो हमें यही प्रूव करना है कि इट इज अ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए फर्स्टली मैंने जस्ट अपोजिट लेट किया है, मैंने जस्ट एज्यूम कर रही हूँ √2 इज ए रैशनल नंबर। मैंने ये लेट कर लिया √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। देन इट मीन्स क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू, अगर ये रैशनल नंबर है इट मीन्स क्या होगा, ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा या a बाई b की फॉर्म में होगा। बिकॉज आपको पता है ना, जो भी रैशनल नंबर होते हैं दे आर फॉर्म ऑफ a बाई b या p बाई q, एंड जो डिनोमिनेटर है इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो डेट मैंने क्या कह दिया इसको a अपॉन b, एंड a एंड b आर इंटीजर्स and b does not equal to 0 and they are co-prime number। ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और ये हमारा b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर हमारा अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो हमने क्या किया, a एंड b आर हमारे इंटीजर्स हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड दे आर को प्राइम नंबर। एंड इसका क्या है हमारा अदर देन, कोई भी हमारा 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, अदर देन फैक्टर 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग किया, देन 2a²। अब हम इसको रीअरेंज भी कर लेंगे। मैंने रीअरेंज किया 2b² इज इक्वल टू a²। इट मीन्स हमारे पास क्या है, a² इज डिवाइड, ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, 2 इज डिवाइडेड बाय a²। हमारे पास क्या है, 2 किससे डिवाइड हो रहा है, a² से डिवाइडेड हो रहा है। Therefore 2 is also divided by a। जो डिजिट हमारी a² से डिवाइड हो रही है वो हमारी a से भी डिवाइड होगी। इट मीन्स अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उससे भी होगी, बिल्कुल। अगेन मैंने क्या लेट किया, अगेन a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी 2b² इज इक्वल टू 2c², देन 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरा कट हो गया, देन 2 हमारे पास क्या आ गया, b² इज इक्वल टू 2c²। ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि 2 is divided by 2 is
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, 2 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। देन इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ऑल्सो, देयरफॉर 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय बी। वही से जो डिजिट हमारी इससे डिवाइडेड हो रही है वो डिजिट हमारी क्या हो रही है, उससे भी डिवाइडेड हो रही है। इट मीन्स देयरफॉर हमारे क्या है, इससे हमने क्या रियलाइज किया कि देयरफॉर ए एंड बी हैज एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर। देयरफॉर 2 has at least 2 common factor other than 1। ठीक है, हमारे पास इसका क्या है, कोई 2 फैक्टर्स है, बट ये तो बिल्कुल हमारा कंट्राडिक्शन हो गया जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग। सो डेट √2 इज अ irrational number. √2 is not a rational number. √2 is a irrational number. Okay student, that are the question on the depend on the exercise from the exercise 1.3। ये क्वेश्चंस हमारे 1.3 एक्सरसाइज से हैं। आप इसके अदर लाइक डेट √3, √5, √7, √11 इन सब को आप आराम से इजीली इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं पक्का श्योर है आपके वो सॉल्व कर दूंगी। And please like and subscribe my video. Okay, thank you.